पंखा कैसे बनी श्री कृष्ण की पत्नी? जी हाँ, जब जब धरती पर पाप का भंडार बढ़ता जाता है, भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेता है पाप का अंत करने के लिए। सत्यमेव जयते यह नारा पूरी धरती पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग लोक तथा तीनों लोकों में फैलता था कि हर समय सत्य की ही विजय होगी। और जब भी पाप धरती पर बढ़ेगा तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेंगे, चाहे वह राम के रूप में लो या द्वापर युद्ध में भगवान कृष्ण का अवतार लिया था। लेकिन क्या आपको पता है आखिरकार रामायण में इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? शूर्पणखा ही एक ऐसा कारण थी जिसकी वजह से राम तथा महाराज रावण के बीच घोर युद्ध हुआ तथा परम शक्तिशाली रावण के विनाश हुआ और साथ ही में उनकी समझ शक्तियों तथा उनके अहंकार का अंत करते हुए धरती पर पाप का विनाश किया तथा सत्यमेव जयते का नारा तीनों लोकों में फिर से एक बार गूंज उठा। लेकिन क्या आपको पता है शूर्पणखा ने ऐसा क्या काम किया होगा अपने पिछले जन्म में जिसकी वजह से उन्हें भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन हुए? इतना ही नहीं बल्कि जगत जननी माता सीता से बात करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। आपको दरअसल बता दें एक स्टोरी कुछ पहले की ऐसी है, सुनना काफ़ी आपको मज़ा आएगा यहाँ पर सुनने के बाद कि स्टोरी कुछ ऐसी है कि शूर्पणखा पहले एक राक्षस जाति की तो थी, लेकिन उससे पहले वह नयनतारा रूप में इंद्रलोक में एक अप्सरा हुआ करती थी और वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा अभिमान था और इंद्र भगवान को भी उसके ऊपर अभिमान था कि इंद्रलोक में एकमात्र ऐसी अप्सरा है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। बार इंद्र के दरबार में नृत्य चल रहा था अप्सराओं का और तभी इंद्र की नजर पृथ्वी पर पड़ी। व्रजा नामक एक तपस्वी घोर तपस्या कर रहा था इंद्रलोक को जीतने के लिए, लेकिन इसी के साथ इंद्र भगवान हमेशा ही कुछ न कुछ चीटिंग करके उनकी तपस्या को भंग करवाना चाहते थे। उन्होंने नयनतारा का सहारा लिया तथा पृथ्वी पर उस अप्सरा को भेज दिया अपनी खूबसूरती के दम पर उनका अंत करने के लिए, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। और जब ये अप्सरा पृथ्वी पर गई तो अपने शानदार नृत्य तथा अपनी खूबसूरती से व्रजा नामक ऋषि का पूरे की तरीके से उनकी पूजा को नष्ट कर दिया तथा उनका ध्यान भंग कर दिया। व्रजा ऋषि ने नयनतारा को श्राप दिया कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत अभिमान है और तुमने आज मेरी सेवा को भंग किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम इसी क्षण राक्षसनी बन जाओगी और तुम सबसे बुरी और खराब दिखोगी। इस तरह से कुछ श्राप दिया था, तो उसी समय श्राप के कारण वह राक्षसनी बन गई। तो उसके काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने ये भी कहा कि भगवान श्री राम के तुम्हें दर्शन होंगे और उसी के बाद तुम जो है वापस अपनी असली रूप में जा पाओगी। जब ये किस्सा खत्म हो जाता है, रावण का अंत हो जाता है, तो श्री कृष्ण की पत्नी कैसे बनी हम आपको ये बताते हैं। लगभग 10,000 साल बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए। वहाँ से हारने के बाद, लंका में रावण का अंत होने के बाद शूर्पणखा चलेगी भगवान शिव की आराधना करने के लिए और घोर तपस्या के बाद लगभग 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और साथ ही में वर दिया 28वें द्वापर युद्ध में जब श्री राम कृष्ण का अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। जी हाँ, और आगे जाकर कृष्ण ने कुब्जा नामक स्त्री से शादी की